पार्टिसिपेंट्स में से कोई प्रेजेंट करना चाहता है? अगर नहीं है तो फिर मैं प्रेजेंट कर देती हूँ। ओके, आप चलिए रिप्रेजेंट मैं, करते हैं। ओके, शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। अगर किसी ने प्रेजेंट करना हो तो आप चैट में लिख दीजिएगा। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 78, सबसेट्स। इसमें हमें एक इंटीजर अरे गिवन है नम्स, एंड जिसमें हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स हैं। रिटर्न हमने करने हैं ऑल पॉसिबल सबसेट्स। सबसेट्स हमारे पास क्या होते हैं, एक सेकंड। सबसेट हमारे पास क्या होते हैं, सबसेट ऑफ एन अरे इज अ सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट पॉसिबली नन ऑफ द अरे। अच्छा, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि सबसेट क्या है। अब हमारे पास अगर ये एक अरे है, एम्प्टी हमारे पास एक सबसेट होता है, देन 1 2 3, उसके बाद 1 2 1 3, 1 2 3, इन सब ये सारे हमारे पास सबसेट्स हैं। ठीक है। द सोल्यूशन मस्ट सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट। अब ऐसा नहीं हो सकता हमारे पास 1 3 भी हो और 3 1 भी हो, ये हमारे पास सबसेट नहीं होगा। मतलब ये डुप्लीकेट हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। रिटर्न द सोल्यूशन इन एनी ऑर्डर, उसने कहा किसी भी ऑर्डर में आप सोल्यूशन रिटर्न कर दें। क्वेश्चन हमारे पास ये है, वो कह रहा है कि आपके पास एक इंटीजर अरे है, इसके सारे के सारे सबसेट रिटर्न करने हैं, और जो सबसेट हैं वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। कि अगर आपके पास 1 3 पहले आ गया तो 3 1 दोबारा नहीं आना चाहिए, या 1 3 दोबारा नहीं आना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। Okay. अच्छा, एग्जाम्पल जी। 2 भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, 0। तो इसमें भी उसने कहा है कि पहले हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, देन उसके बाद 0, जो भी उसमें एलिमेंट है। एक एलिमेंट है तब भी जो सबसेट है वो दो होंगे, क्योंकि एक हमारे पास एम्प्टी जो सेट होता है वो भी इसका सबसेट ही होता है। इसको अगर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं, यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट अरे बनाई है जिसमें मैं ये सारे के सारे सबसेट्स ऐड करूंगी, एंड देन एक फंक्शन लिखा है बैक ट्रैक, जो कि कॉल कर रही हूँ मैं यहाँ से। जीरो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर रही हूँ, एंड उसमें मैंने पास कर दिया है एक ये अरे, जिसमें मैं हर दफा जो भी मेरे पास ये सेट बनेगा वो मैं अपेंड करवाती जाऊंगी इस रिजल्ट अरे में। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इसमें क्योंकि एम्प्टी सेट था वो मैंने इसमें ऐड करवा दिया। ये हमारे पास पाथ था। अब यहाँ पे मैंने ये कॉलन इसलिए लिखा है ताकि इसमें इसकी कॉपी जाए। ओके, ये अपेंड करवाने के बाद यहाँ पे हमारे पास फोर लूप है। फोर लूप में मैंने कहा है कि स्टार्ट से वो हर दफा स्टार्ट स्टार्ट हमारे पास यहाँ पे हर दफा शफल होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और जो हमारे पास लेंथ नम्स है, ये जो लूप है ये लेंथ नम्स तक ही चलेगा, बट यहाँ पे हमने रिकर्जन कॉल कर दी है। बैक ट्रैक में क्या होता है, रिकर्जन तो हम करवाते ही हैं, लेकिन उसके बाद जब ये रिटर्न होता है बैक ट्रैक का फंक्शन, उसके बाद हम एक एक जो एलिमेंट है उसे पॉप भी करवाते जाते हैं, ताकि हमारे पास एक के बाद एक एलिमेंट इसमें ऐड होता रहे। यहाँ पे क्या होगा, 0 से ये स्टार्ट किया, पाथ में अपेंड कर दिया फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे बैक ट्रैक वाला फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ, तो ये इसने 1 इसमें ऐड करवा दिया ये रिजल्टेंट अरे में। देन उसके बाद अगेन यहाँ पे आया इसने स्टार्ट, अब हमारे पास 1 हो गया हुआ था, स्टार्ट की वैल्यू है 1, एंड लेंथ नम्स तक ये चलेगा। यहाँ पे हमने पाथ अपेंड करवाया, अब हमारे पास वैल्यू है 2। 2 इसमें 2 नहीं, जस्ट 1 भी पहले था, ठहरो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके। सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी लिस्ट थी। जब हमारे पास पाथ में कुछ नहीं था, हमने ये इसमें मतलब यहाँ से जब हम कॉल कर रहे हैं तो हम एम्प्टी लिस्ट के साथ कॉल कर रहे हैं। तो फर्स्ट एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे आ गई। उसके बाद क्या हुआ, I 0 था। फर्स्ट इस पाथ अरे में फर्स्ट अपेंड हुआ फर्स्ट वाला ये एलिमेंट, तो इसमें हमारे पास आ गया 1। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। ठीक है। तो 1 ऐड इसमें किया, लेकिन यहाँ पे बैक ट्रैक फंक्शन अगेन कॉल हो गया, और यहाँ पे हमने I+1 भी कर दिया। अब हमारे पास इसमें आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अगेन ये कॉल होगा, आई की वैल्यू अब 1 हो गई है,
है, अब हम इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नम्स आई में ऐड हो जाएगी। टू, पहले वन था अब टू ऐड हो गया। अगेन बैक ट्रैक फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वन टू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये अपेंड करवा दिया वन टू। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई हुई है टू, जो कि टू के बाद हम क्या करेंगे, पांच डॉट अपेंड, यहाँ पे टू की वैल्यू क्या थी, थ्री। अब इसमें आ गया वन टू एंड थ्री, इसे अपेंड करवा दिया। लेकिन जब यहाँ पे आए आई की वैल्यू है थ्री, तो ये लूप कंप्लीट हो गया। जैसे ही लूप कंप्लीट हुआ है उसके बाद ये जो क्योंकि अब यहाँ से हमारा ये इस लूप का कंट्रोल खत्म हो गया है, तो अब हम पाथ डॉट पॉप कॉल कर लेंगे। पहले पॉप होगा ये थ्री एलिमेंट, देन वो बैक जाएगा पिछली कॉल पे, क्योंकि यहाँ पे इसका जो रिकर्जन होती है उसका एक जो स्टैक बन रहा होता है, तो स्टैक के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसने फर्स्ट ये पॉप किया, उसके बाद जब बैक गया क्योंकि आई की वैल्यू टू थी वहां पे भी, तो ये टू भी पॉप हो जाएगा। ठीक है, देन फर्स्ट वाले से वो कॉल करेगा आई जीरो, जीरो तो हमने ऐड कर लिया हुआ था वन, उसके बाद हमने टू को पॉप करवाया, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है थ्री, तो अब इसमें ऐड हो जाएगा वन एंड थ्री। ठीक है, ये इसमें नहीं है, वन थ्री। उसके बाद नेक्स्ट जब कॉल करेगा, अब ये जो फर्स्ट वाली हमारे पास थी ना, जिसमें हमने सारे फर्स्ट एलिमेंट जिसमें हमने वन रखना था, वो वाला हमारा कंप्लीट हो गया है लूप। नेक्स्ट ये देखेगा नेक्स्ट एलिमेंट को, आई जीरो से नेक्स्ट पे चला जाएगा वन, और वो अब यहाँ पे आ जाएगा टू। ठीक है, टू। एंड इसी तरह जैसे हम ये बैक ट्रैक कॉल कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे जब अगेन ये कॉल करेगा टू के बाद, टू एक दफा आ जाएगा इसमें, देन यहाँ पे आ जाएगा टू एंड थ्री। अगेन ये कॉल कंप्लीट हो जाएगी, पॉप करेगा, पॉप करवा देगा थ्री को एंड टू को। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एलिमेंट आ जाएगा थ्री, थ्री के बाद क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है, हमारे सारे ये कंप्लीट हो गए, हम ये रिटर्न करवा देंगे रिजल्टेंट अरे। क्लियर हुआ है? जी। ये थोड़ा सा बैक ट्रैक वाला कंफ्यूजन वाला है, बट समझ आई आपको? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लियर है सबको? अच्छा, इसमें हमारे अस्सलाम पास वालेकुम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। जी, मैम, ये हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? सर ये हम बैक ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास रिकर्जन भी होती है और हम बैक ट्रैक भी करते जाते हैं, कि हम एक जो वे है वो कंप्लीट देखते हैं, एक वे हम कंप्लीट देखते हैं सारा उसको, एंड तक देखते हैं, उसके बाद हम उसकी नेक्स्ट पे जाते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा वे बन रहा है, उसको यहाँ से हमने वापस भी आना है, और उसको हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग। वो हम किस तरह कर रहे हैं, पाथ डॉट पॉप करके। देन हम नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं कि इसमें कितने ज्यादा कॉम्बिनेशन एंड हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अब उन सारी पॉसिबिलिटीज को देखने के लिए हम साथ साथ, जब एक वे हमारा कंप्लीट हो जाता है, एक रास्ता कंप्लीट हो जाता है, उसी रास्ते से वापस आते हैं पॉप करते हुए वैल्यूज को, एंड देन नेक्स्ट जो हमारे पास कॉम्बिनेशन या वे बन रहा होता है उसको फॉलो करते हैं। मतलब कि हम इसमें बैक ट्रैकिंग का एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जी जी। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है क्योंकि हमने एक अरे यूज की है, तो बिग ओ एन होगी, एंड स्पेस जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओ एन होगी। ओके, नेक्स्ट अगर किसी ने प्रेजेंट करना है तो आप बता दो।
ये मिस महक आप करने क्वेश्चन। ओके सर। स्क्रीन शो है मेरी। जी। ओके, क्वेश्चन नंबर है 412, फिज बुज। Given an integer n, return a string array answer one indexed where answer I is equal to fizzbuzz if I is divisible by 3 and 5. Answer I is equal to fizz if I is divisible by 3. Answer I is equal to buzz if I is divisible by 5. Answer I is equal to I as a string if none of the above conditions are true. इसमें उन्होंने हमें कहा गया है कि हमें ना एक नंबर दिया गया है, हमें उस नंबर तक जीरो से, मतलब अब जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 में n3 दिया गया है, तो हम ये 1 से लेकर 3 तक लूप चलाएंगे अपनी। और फिर अगर हम उसमें चेक करेंगे कि अगर हमारा कोई नंबर ऐसा आ रहा है जो डिविजिबल बाय 3 भी है और 5 भी है, तो हम उस जगह पे स्ट्रिंग में फिजबुज ऐड कर देंगे। अदरवाइज अगर सिर्फ डिविजिबल बाय 3 है तो हम फिज ऐड करेंगे, अगर सिर्फ डिविजिबल बाय 5 है तो हम बुज ऐड करेंगे। बाकी जो वैल्यूज है ना वो हम एज इट इज उसमें ना लिस्ट में अपेंड करा देंगे। क्वेश्चन की समझ आई है क्या करना है हमने इसमें? यस मैम। ओके, ये मैम देखते इसमें हैं। एक चीज कंफ्यूजन है, वो ऊपर करिएगा स्टेटमेंट पे। जी। ये उन्होंने दिया हुआ है आंसर आई इक्वल टू फीसबुक इफ आई इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। देन आंसर आई इज इक्वल टू फीस इफ आई इज डिविजिबल बाय 3। मतलब अगर 5 और 3 पे डिविजिबल होगा तो हम फीसबुक ऐड करेंगे। जी, बट ये नीचे उन्होंने दिया हुआ है कि अगर 3 पे होगा तो हम फीस ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है। ये ऊपर देखें, भी उन्होंने मैं बोल दिया है। बताती हूँ। अब ये n इज इक्वल, ये एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 15 तक जा रहा है। अब हमारी लूप स्टार्ट हुई, हमारे पास पहले 1 आया, ठीक है, उसका हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई थी तो इसलिए हमने एज इट इज 1 इसमें ऐड कर दिया। फिर 2 आया, हमने एज इट इज ऐड कर दिया। फिर अगला नंबर 3 आया, उसने चेक किया कि जो 3 है वो डिविजिबल बाय है ना, 3 से 3 को डिवाइड करें 3 पे तो 1 आता है, तो हमने इधर सिर्फ 3 वाली फिज ऐड कर दी। फिर 4 आया, 4 डिविजिबल बाय 3 और 5 नहीं है तो उसने 4 ऐसे ही उसे ऐड कर दिया। फिर अगला नंबर आया 5। 5 उसने चेक किया कि डिविजिबल बाय 3 और 5 है, 3 पे तो नहीं होता 5 डिवाइड, तो वो सिर्फ 5 पे डिवाइड होता है, तो हमने अपेंड करा दिया बुज। अगला नंबर आया 6। अब 6 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, जी है, उसने चेक किया तो उसकी जगह उसने अपेंड करा दिया फिज। 7 8 वैसे आ गया। आगे हम ये 15 देख लेते हैं। 15 जो है ना वो डिविजिबल बाय 3 भी है और डिविजिबल बाय 5 भी है, तो इसलिए उसने उसकी जगह पे फिज बुज ऐड कर दिया। समझ आई है? मतलब एक नंबर, जी एक नंबर अगर 2 पे डिविजिबल है, 3 से भी हो सकता है और 5 से भी हो सकता हाँ है, तो ये जी, मान। ठीक है। अगर वो सिर्फ 3 पे डिवाइड हो रहा है तो हम फिज ऐड करेंगे, अगर वो सिर्फ 5 पे डिवाइड हो रहा है तो हम बुज ऐड करेंगे। अगर वो दोनों पे डिवाइड हो सकता है, जैसे अब 15 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, मतलब दोनों पे डिवाइड हो सकता है, तो ये फिज बुज ऐड कर देंगे हम। ठीक है, कोड की तरफ चलें, क्वेश्चन समझ आ गई है तो। जी जी मैम। ओके, हमने ना एक आंसर के नाम से एम्प्टी लिस्ट बनाई है, इसमें हम ना अपने आंसर स्टोर कराएंगे। फोर लूप हमने चलाई, 1 से हमने कहा कि वो शुरू हो और n+1 तक जाए। मतलब हमारी जो लिस्ट इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है ना, अब ये 3 तक जा रहा है तो ये हमारा 4 तक चलेगा। हमने चेक किया इफ i डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0 एंड i डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0 हो रहा है,
तो आंसर में अपेंड करा दो फिज बुज। जैसे अब हमारे पास आई में वैल्यू आ गई 15, उसने चेक किया 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0 होता है, और आई 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0 होता है, तो उसकी जगह उसने फिज बुज ऐड कर दिया। एलिफ में कंडीशन लगाए कि अगर वो सिर्फ 3 पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर में अपेंड करा दो फिज, अगर वो 5 पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर में अपेंड करा दो बुज। अदरवाइज आंसर में वो ही नंबर जो आ रहा है ना उसे एज अ स्ट्रिंग अपेंड करा दो उसी आंसर की में, और रिटर्न करा दो आंसर। इसको ड्राई रन कर लेते हैं। अब हमारी लूप चली 1 से, तो हमारे पास 1 आया। उसने चेक किया जो 1 है वो 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, 5 पे भी डिवाइड नहीं होता, ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर एलिफ में चेक किया 3 पे डिवाइड नहीं होता, ये भी फॉल्स हो गई। 5 पे डिवाइड नहीं होता, ये भी फॉल्स हो गई। तो उसने डायरेक्ट आंसर में अपेंड करा दिया 1। फिर हमारी लूप चली, हमारे पास आया 2। उसने दोबारा से चेक की इफ कंडीशन, 2 डिविजिबल बाय 3 और 5 नहीं है, ये फॉल्स हो गई। एलिफ भी फॉल्स हो गई, अगली भी फॉल्स हो गई। फिर एल्स कंडीशन में उसने बस उसी 2 को अपेंड करा दिया आंसर में। फिर हमारे पास 3 आया, हमने चेक किया 3 डिविजिबल बाय 3 है, हाँ है, लेकिन एंड वाली कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि वो 5 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर वो एलिफ कंडीशन पे आएगा, उसने चेक किया जो हमारे पास 3 आया है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो वो था इसलिए उसने अपेंड करा दिया फिज। अगर आगे हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, हमारी लूप नहीं चलेगी और वो रिटर्न करा देगा आंसर में जो हमने अपेंड कराई थी वैल्यूज। समझ आ गई है? यस मैम। ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर तो ऑफ अगेन हो एन। गया ओ एन। जी, ओ एन होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन होगी क्योंकि हमने इसमें लिस्ट यूज की है। मे बी ऑर्डर ऑफ 1 है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 83। उसने कहा है रिमूव duplicates from sorted list. Given the head of the sorted linked list, delete all the duplicates such that element appears only once. Return the list sorted as well. इसमें उसने हमें कहा है कि हमें ना एक लिंक्ड लिस्ट दी गई है, हमने उसमें से जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो रिमूव करा के सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करनी है। अब जैसे हमारे पास इधर लिंक्ड लिस्ट थी 1 1 2, तो हमने उसे सॉर्ट करके डुप्लीकेट रिमूव करा के 1 2 में कन्वर्ट करना है, और इसी तरह इसमें अब ये हम करेंगे कैसे? क्वेश्चन की समझ आ गई है कि हमने करना क्या है इसमें? यस मैम। हम ना एक करंट पॉइंटर बना लेंगे, फिर हम चेक करेंगे जो हमारा करंट है और करंट की नेक्स्ट वैल्यू है, अगर वो इक्वल हैं तो वो उसे रिमूव करके उसको हम अगले वाले नंबर के साथ अटैच कर देंगे। इधर देख लेते हैं। हमने कहा इफ नॉट हेड रिटर्न हेड, मतलब अगर हेड में कुछ नहीं पड़ा हुआ, नल है या कुछ भी नहीं है, तो वो हमें डायरेक्ट जो पड़ा हुआ है सिर्फ वही रिटर्न करा दे। अदरवाइज हमने एक पॉइंटर बनाया करंट इज इक्वल टू हेड। हेड हमारे पास ये था, करंट पॉइंटर हमारा इसको इंडिकेट कर रहा है। फिर हमने वाइल लूप लगाई, जब तक हमारे पास करंट पॉइंटर है और करंट का नेक्स्ट भी है तब तक ये लूप चलेगी। उसके बाद हमने एक इफ एल्स कंडीशन लगा के चेक किया कि करंट डॉट वैल्यू, जो हमारे करंट में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो करंट डॉट नेक्स्ट वैल्यू के इक्वल है, तो करंट डॉट नेक्स्ट को करंट डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट के इक्वल कर दो। मतलब ये वाली फिर करंट नेक्स्ट वो खत्म हो जाएगी और फिर ये वाला इस नेक्स्ट नेक्स्ट के साथ अटैच हो जाएगा और फिर हम रिटर्न करा देंगे।
अदरवाइज नहीं है तो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देगा, करंट पॉइंटर अपडेट कर देगा। ये इस वाली कंडीशन में हम एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ ड्राई रन कर लेते हैं। उसने चेक किया इफ नॉट हेड, हेड है पड़ा हमारे पास, तो ये इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी। करंट पॉइंटर हमारा 1 पे इंडिकेट करेगा। फिर अब वाइल लूप चलेगी। देखें हमारे पास करंट भी है, करंट डॉट नेक्स्ट भी है, तो ये लूप चलेगी। उसने चेक किया जो करंट वैल्यू है वो करंट डॉट नेक्स्ट वैल्यू के इक्वल है, तो वो इससे रिमूव करके करंट को करंट डॉट नेक्स्ट के इक्वल कर देगा, करंट डॉट नेक्स्ट को करंट डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट के इक्वल कर देगा। अब हमारे पास क्या हुआ, 1 और 2 हो गया। अब हमारा जो करंट पॉइंटर है वो लूप चलेगी, अपडेट होगा और फिर वो इधर 2 पे आ जाएगा। 2 पे आया, उसने चेक की कि जो करंट वैल्यू है वो करंट डॉट नेक्स्ट वैल्यू के इक्वल है। इक्वल नहीं थी, हमारी करंट की वैल्यू में 2 पड़ा हुआ था और करंट डॉट नेक्स्ट में 3 पड़ा हुआ था। तो उसने कुछ भी नहीं किया, एल्स कंडीशन की, करंट को पॉइंटर को अपडेट कर दिया। अब हमारा करंट पॉइंटर 3 पे आ गया। हमारे पास फिर लूप चलेगी, वो चेक करेगा जो हमारी करंट वैल्यू है वो करंट डॉट नेक्स्ट वैल्यू के इक्वल है। हमने कहा जी इक्वल है, तो अब हमारी वो नेक्स्ट नेक्स्ट पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, नल पड़ा हुआ है, तो वो हमें रिटर्न करा देगा हेड। हमारी हेड में क्या स्टोर हुआ हुआ था, 1, 2 और 3। ये हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट थी, इसलिए फिर वो एज अ सॉर्टेड लिस्ट वापस आ गई। समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन है यस तो पूछ लें। कौन है? ओके, मैम इस मैम ये मैम प्रॉब्लम नंबर बता दें। प्रॉब्लम मैम नंबर 83। मैम कहानी दोबारा रिपीट करिएगा। कहाँ से रिपीट करना है, क्वेश्चन से समझ नहीं आई या कोड से समझ नहीं आई? क्वेश्चन जस्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सॉर्टेड लिस्ट दी गई है, हमने उसमें से डुप्लीकेट्स वैल्यू देखने हैं और उन्हें रिमूव करा देना है। उसके बाद हमें वही लिंक लिस्ट एज अ सॉर्टेड फॉर्म में रिटर्न करा देनी है। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 में डुप्लीकेट वैल्यू थी 1, तो हमने उसे रिमूव करा के 1 और 2 सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करा दी। ओके, तो हम इसमें सॉर्टेड एल्गोरिथम यूज कर रहे नहीं, हम इसमें पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे हैं। वो चेक करेगा कि ना हमारा जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट वाले वैल्यूज के साथ इक्वल है, तो वो उसे रिमूव करा के नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट के इक्वल कर देगा, अदरवाइज वो सेम रहेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऑर्डर ऑफ n होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। चेक कर लेते हैं, वैसे ये आएगा नहीं क्योंकि हम एक बार चेक कर चुके हैं। ठीक है, समझ आ गई? किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी और ने प्रेजेंट करना है? सर अनस, मैम नाजिया। जी सर, समय निकलता है। ओके सर, समय स्क्रीन शेयर कर। जी सर, समय कर लें आप फिर। सर वॉइस ओपन कर लें अपनी। सर स्क्रीन विजिबल है? जी। हमारे पास ये मीडियम लेवल का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें लिंक लिस्ट का हेड दिया गया होगा और हमें क्या रिटर्न करना है, हमें उस लिस्ट में पड़ी हुई जो वैल्यूज है ना उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके वापस हेड रिटर्न करवा देना। जैसा कि ये देखें, ये 4, 2, 1 एंड 3 ये एक लिंक लिस्ट है। इसमें जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो अनसॉर्टेड है।
तो हमने इसको सॉर्ट करना है। वन फर्स्ट पे आ जाएगा, टू सेकंड पे, थ्री थर्ड पे, एंड फोर्थ फोर्थ पे आ जाएगा। इसी तरह ये है, इसमें वैल्यू जो पड़ी हुई है, इधर -1 है, 5, 3, 4 एंड 0। -1 एंड पे आ जाएगा क्योंकि ये सबसे छोटा है। उसके बाद 0, फिर 3, फिर 4 एंड लास्ट में हमारे पास 5 आ जाएगा। क्वेश्चन की समझ आई है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। क्लियर है सर। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? सर कोई अप्रोच हाँ बता क्लियर सकता है सर। क्या, हम किस तरह की अप्रोच यूज कर सकते हैं इसको सॉर्ट करने के लिए? इसमें हम सॉर्टिंग की सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करेंगे। सॉर्टिंग एल्गोरिथम, लेकिन ये लिंक लिस्ट है, मतलब वो तो हम लिस्ट पे अपेंड करते हैं या एरे पे, तो इसमें किस तरह सॉर्टिंग एल्गोरिथम? और कोई अप्रोच बताना चाहे? इसकी ना काफी अप्रोचेज हैं, लेकिन जो मैंने सबसे सिंपल की है ना, वो आपको बता देता हूँ। इसमें जो वैल्यूज पड़ी हुई है ना इस लिंक लिस्ट में, जैसे कि 4 है, 2 है, 1 है, 3 है, ये हम लिंक लिस्ट से निकाल लेंगे सारी वैल्यूज। निकाल के उनको फिर सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद फिर उन वैल्यूज को इस लिंक लिस्ट की जो पहले वाली वैल्यूज है ना, उधर पे हम रिप्लेस कर देंगे। लाइक मैं आपको, सर ये तो उसके साथ भी नहीं हो सकता था, बाइनरी सर्च के साथ कि नहीं? नहीं हो सर सकता बाइनरी बाइनरी सर्च के सर्च, साथ? सर हो सकता है नहीं, लेकिन बाइनरी सर्च के लिए ना, हाँ, उसको पहले सॉर्ट करना पड़ता है। बाइनरी सर्च के लिए तो हम सर्च करनी पड़ती है। सर डिफरेंट अप्रोचेज हैं, मतलब कोई कोई पॉइंटर्स वैसे बना के यूज कर रहा है, कोई बाइनरी सर्च मैं में अगर आपको भी नेस्टेड लूप यूज कर लेते हैं देख लें, बाकी इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखनी बाइनरी है ना। सर्च से नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब हम बाइनरी सर्च यूज करते हैं तो हम सॉर्टेड एरे या सॉर्टेड फॉर्म के ऊपर बाइनरी सर्च से कुछ यूज कर सकते हैं। इसमें तो हमने यस करना ही मैम, सॉर्ट है। जस्ट सॉर्ट करना है हमें इसको। अच्छा ये देखें, सबसे पहले है ना हम इस लिंक लिस्ट को इटरेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू 4 आएगी, उसको हम कहीं स्टोर करवा लेंगे ज्यादा। लाइक ये हमारे पास 4 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद हमारे पास 1 आ गया, और उसके बाद एंड पे हमारे पास 3 आ गया। ये सारी वैल्यूज जिस तरह हम इस लिंक लिस्ट को इटरेट करते जाएंगे ना, हर नोड की वैल्यूज को एक हम लिस्ट में अपेंड करवाते जाएंगे। ये हमारे पास एक एरे या लिंक लिस्ट बन गई है। तो इसको हम है ना सॉर्ट का फंक्शन लगाएंगे और इसको हम सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने पर हमारे पास ये आ जाएगी 1, 2, 3 एंड 4। ये आ गई हमारे पास। इस जो लिस्ट की वैल्यू है ना, हम इनकी वैल्यूज को वन बाय वन यहाँ से उठाएंगे और इसके पहले वाले नोड पे जाके अपडेट कर देंगे। फिर हम दोबारा एक लूप चलाएंगे और उसमें क्या करेंगे, हम ये वाली एक वैल्यू पकड़ेंगे और इसको लाकर इधर रख देंगे। सेकंड वाली वैल्यू को पकड़े और उसको लाकर इधर रख देंगे। थर्ड वाली वैल्यू को पकड़ेंगे और उसको लाकर इधर रख देंगे। एंड इसी तरह हमारी जो फोर्थ वन होगी उसको पकड़ेंगे और ला के देंगे। तो ये देखिए, जब हम ऐसा करेंगे हमारी ऊपर वाली और नीचे वाली जो होगी ना लिंक लिस्ट इक्वल हो जाएगी। अप्रोच की समय लगी है किसी को कोई कंफ्यूजन हो? अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम करते किस तरह। अच्छा जी, ये मैंने कोड लिखा है, आई थिंक विजिबल होगा सबके पास। तो सबसे पहले उधर ही कर देता हूँ। हमें हेड दिया गया होगा, तो हमने देखना है अगर हेड में कुछ कुछ भी नहीं ना पड़ा तो वैसे ही हेड रिटर्न करवा दो। इन्फॉर्म कर दे थोड़ा सा। अदरवाइज, एक सेकंड सर, अदरवाइज हमने ना इस प्रॉब्लम में ये स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने वैल्यूज को कॉपी करना है।
उसके बाद उन वैल्यूज को सॉर्ट करना है, और देन हमने जो हमारी लिंक लिस्ट की वैल्यूज है ना उनको अपडेट कर देना है। इधर मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आएगा, हेड आएगा इस नोड का। इस वाले नोड का हेड आएगा हमारे पास, और वो इधर टेम्प वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक लूप चलाई जो इस पूरी, ये वाली जो लिंक लिस्ट है इस पूरे पे इटरेट होगी। मैंने कहा कि अगर मेरे टैब में कुछ पड़ा हुआ है तो आप ये नीचे वाली इंस्ट्रक्शन है वो चला दो, वरना आगे मूव कर जाओ। तो जब हम चलाया तो हमने, सबसे पहले हेड आया तो हमने कहा हेड में कुछ पड़ा हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा, हमने कहा उस टैम्प, उस हेड में की जो वैल्यू है ना वो हमारी एक लिस्ट में स्टोर करवा दो। इधर भी आता है तो मैंने, सबसे पहले मेरे पास सेट ये 4 है, इसकी वैल्यू को जाके मैंने इधर अपेंड करवा दिया हमारी लिस्ट में। ये मैंने एक लिस्ट बनाई थी, इसमें जाकर मैंने 4 को स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, फिर मैंने इसके अगली इंस्ट्रक्शन में मैंने इस वाले का एड्रेस हमारे इस अपडेट कर दिया। इस इधर टेम्प में एक मैंने एक वेरिएबल बनाया था, इसमें मैंने आई थिंक, अब आया मेरे एड्रेस, मेरे पास आ गया 2 का। तो 2 पे गया, मैंने कहा अब है मेरे टेम्प में कुछ पड़ा हुआ है, उसने कहा जी पड़ा हुआ है। तो मैंने टेम्प डॉट वैल्यू की और 2 को हमारी लिस्ट में स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट टाइम उसने उसका अगले वाले का एड्रेस जो है ना 1 वाले का एड्रेस हमारे जो टेम्प वाला वेरिएबल था उसको दे दिया, तो हमारे इधर 1 का एड्रेस आ गया। तो फिर लूप चली, और उसमें जो वैल्यू 1 वाले एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी थी 1 थी, उसको हमने इधर स्टोर करवा दिया। फिर नेक्स्ट टाइम इसी तरह करते जाएंगे और हमारे पास सारी वैल्यूज एक लिस्ट में स्टोर हो जाएंगी। ये स्टोर होगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास लूप हमारे पास एंड हो जाएगी, इधर नन पड़ा हुआ है। तो जब जाएगा ना वेरिएबल उसको नन मिल जाएगा, तो फिर ये लूप खत्म हो जाएगी। उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, रिजल्ट डॉट सॉर्ट, ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज आई है ना लिस्ट में, इनको हमने सॉर्ट कर दिया सॉर्ट फंक्शन का यूज करके। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, तो ये हमारे पास सॉर्ट होने पे ये वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने इसी का हेड लिया, इसी लिंक लिस्ट का, और एक वेरिएबल था स्टार्ट, उसमें मैंने जाके शोर करवा दिया। और एक मैंने इंडेक्स ले लिया 0, जो हमारा इस लिस्ट को जो ना इटरेट करने में हेल्प हमारी करेगा। लाइक के इधर मैंने एक आई ले लिया, आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर मैंने एक लूप चलाई। मैंने कहा जब तक मेरे स्टार्ट में कुछ पड़ा हुआ है ना तो ये लूप चलती है। अब स्टार्ट में मेरे गए, स्टार्ट में मेरे हेड पड़ा हुआ था सबसे पहले। आई थिंक इधर हम हेड स्टोर करवा लेते हैं। हेड किसका पड़ा हुआ है, 4 का हेड पड़ा हुआ है, मतलब जो हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट है ये वाली। तो उसके बाद मैंने कहा रिजल्ट में से 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मेरे स्टार्ट डॉट वैल्यूज पे डिपेंड करते हो। कहने का मतलब ये कि आप ये 0 इंडेक्स वाली जो वैल्यू है 1, इसको उठाओ और उठा के इधर रख दो। उसके बाद फिर मैंने कहा और आई को +1 कर दो, आई मेरा इधर हो जाएगा 1। उसके बाद मैंने कहा स्टार्ट और स्टार नेक्स्ट कर दो, मतलब 2 का ड्रेस इधर रख दो। तो इधर हमारे पास 2 का ड्रेस आ जाएगा। और उसके बाद अगली दफा मेरे ये जो 1 डेक्स वाली वैल्यू है ये जाके इधर स्टोर हो जाएगी। 2 वहां तो पहले है लेकिन फिर भी पेंड हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो 3 वाली वैल्यू है इंडेक्स +1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2। और ये वाली वैल्यू जाके हमारी इधर स्टोर हो जाएगी, इधर आ जाएगा 3 और +1 हो जाएगा। जस्ट एक सेकंड।
नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये इंडेक्स आ जाएगा, ये 3 + 1 हो जाएगा, ये वाली इंटरेक्शन चलेगी, और उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट जो इसका एड्रेस होगा ना वो इधर आकर स्टोर हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यूज को 4 वाली वैल्यूज को उठाएंगे और इधर जाके प्रिंट कर देंगे। सॉरी उसके सर, बाद एक और हमारे इंटरप्ट। स्टार्ट में आगे नन पड़ा होगा। सर ये तो है एक सीक्वेंस वाइज, अगर हमारे पास सीक्वेंस ही ना हो, अगर 3 के बाद 4, सर 4 की जगह किसका सीक्वेंस? मतलब ये सीक्वेंस वाइज सर रोज ना सीक्वेंस, 1 2 3 4। सर ये देखें हमारे पास सीक्वेंस जो हमारे लिंक लिस्ट दी गई होगी ना, वो ये ऊपर वाली है, ये वाली है। इसमें तो रैंडम नंबर है, सीक्वेंस हमने खुद सॉर्ट करके और ये बनाया है। वाइल सर जो वाइल लूप आप चला रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और आई में इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक का, फर्स्ट तो वाली ये वाली लूप अगर या सेकंड वाली आप कह सीक्वेंस रहे हैं? वाइज ना, सेकंड वाली सर, सेकंड वाली। समझ नहीं आई आपकी मेरी। सर ये सेकंड वाली जो वाइल लूप है, इसमें आप आई में एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना सर? जी, वो आई इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम। ये जो रिजल्ट हमने एक एरे बनाई है ना, इसको मतलब इसकी वैल्यूज को गेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये वैल्यू लेंगे, अगली वैल्यू लेने के लिए हमें इसका इंडेक्स चाहिए होगा ना, तो हम +1 कर देंगे, इसका जो इंडेक्स होगा उसमें +1 करेंगे, तो हमें अगले वाले का इंडेक्स मिल जाएगा। फिर इस वैल्यू को चाहिए तो इसका इंडेक्स चाहिए हमें, तो इस जो पिछले वाला होगा उसमें हम एक ऐड कर देंगे, हमें उसका वैल्यू मिल जाएगी। फिर अगले वाले को चाहिए उसके लिए जी इंडेक्स तो हम जी इसलिए जी यूज कर रहे हैं। जी जी सर, वो मुझे समझ आ गई। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि सर अगर ये सीक्वेंस वाइज ना हो, एक का इंक्रीमेंट करके हम वैल्यू ले रहे हैं ना, कि एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 आएगा, जी दो में फिर एक इंक्रीमेंट करेंगे 3 आएगा। अगर ये सीक्वेंस हो ही ना, 1 2 जी, 3 4 वाला सीक्वेंस हो ही ना, तो जैसे एक के बाद तो फिर दो, हमारी दो के प्रॉब्लम बाद किस तरह 7 आ सॉल्व गया। होगी? नहीं ना। सर एक चीज हमारे मैं ऐड करना चाहती हूँ। सर जी, जितनी नोड्स हैं उतने ही उन्होंने रिजल्ट में एलिमेंट रखे हुए हैं, तो ये सीक्वेंस होगा ही होगा। ये नहीं हो सकता कि सीक्वेंस नहीं हो, क्योंकि उन्होंने उसी उतने ही एलिमेंट रखे हैं रिजल्ट में जितने एलिमेंट की वो है लिंक लिस्ट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये सीक्वेंस नहीं आए। ये ठीक है मस्ट सर, होगा कंटिन्यू, सीक्वेंस। ठीक है सर, कंटिन्यू करें आगे से। तो एंड पे हम जब हमारा सारी अपडेशन हो जाएगी, तो एंड पे हम अपना जो रिजल्ट है या उस हेड को रिटर्न करवा देंगे। ये रिजल्ट वाली लाइन ही है, हेड को हम अपने जो इस लिंक लिस्ट का हेड होगा ना वो रिटर्न करवा देंगे। आप इधर देख सकते हैं, ये मेरा कोड है। सेम ही हमने स्टेप किए हैं। सबसे पहले एक एरे बनाई है, उसके बाद हमने पहली लूप चलाई है वैल्यूज को कॉपी करने के लिए, उसके बाद हमने जो दूसरी लूप चलाई है वो वैल्यूज को अपडेट करने के लिए। ये क्वेश्चन की समझ लगी है जी? जी एक सर, ये मीटिंग अभी एक